अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशान नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक खबरें। नाज़रीन, बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म हिंदी मीडियम के ज़रिए सरहद पार अपनी पहचान बनाने वाली पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर के नए फ़ोटोशूट ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। कंदील बलोच की ज़िंदगी पर बनने वाले ड्रामे बागी समेत मुतअद्दिद कामयाब ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अदाकारा सबा कमर ने नया फ़ोटोशूट कराया है, जिसमें मशरक़ी रिवायात को नज़रअंदाज करते हुए मगरबी अंदाज़ अपनाया गया है। नाज़रीन, उनका ये फ़ोटोशूट एक पाकिस्तानी मैगज़ीन के लिए कराया गया है, जिसमें सबा कमर लिबास की कमी का शिकार नज़र आती हैं। सबा कमर की नीम बरहना तस्वीर पर सोशल मीडिया पर सारफीन के मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार है। नाज़रीन, इससे पहले भी सबा कमर की कई तस्वीर वायरल हुई थी, जिन्होंने मुंह में अपने सिगरेट लिया हुआ था, जिस पर सारफीन ने काफ़ी मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म संजू ऑनलाइन लीक हो गई है, जिसकी वजह से फिल्म साजों को करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। बॉलीवुड में हर तरफ फिल्म संजू के चर्चे जारी हैं और हर किसी की ज़बान पर रणबीर कपूर की फ़िल्म में तहलका खेज़ अदाकारी की बातें हैं, क्योंकि रणबीर कपूर ने फिल्म में संजय दत्त की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है। यही वजह है कि शायकीन फ़िल्म का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। ताहम आज संजय दत्त के चाहने वालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि तवील अरसे के बाद आज ही वो दिन है जब फिल्म भारत समेत पूरी दुनिया में रिलीज़ कर दी गई है। ताहम रिलीज़ से कबल ही फिल्म को एक बड़ा धचका उस वक्त लगा जब संजू ऑनलाइन लीक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सोशल मीडिया सारिफीन फिल्म के टॉरेंट डाउनलोड लिंक्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जबकि ट्विटर सारिफीन का कहना है कि फ़िल्म का HD प्रिंट लीक हो चुका है। दूसरी जानिब रणबीर और संजय दत्त के परस्तारों ने सोशल मीडिया पर तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि पायरेसी यानी चोरी को बढ़ावा ना दें और फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देखें। कुछ लोगों ने संजू लीक का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए अपील की है कि फ़िल्म का टॉरेंट लिंक शेयर ना करें और पायरेसी को हाँ ना कहें। कुछ सार्फिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि फ़िल्म की ऑनलाइन लीक्स की खबरें सलमान खान के मद्दाहों ने उड़ाई हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि फ़िल्म आज भारत समेत दुनिया भर में रिलीज़ की जा रही है, लिहाजा रिलीज़ से कबल फ़िल्म का लीक होना फ़िल्म के बिज़नेस पर असर अंदाज होगा और फिल्म को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। नाज़रीन, मारूफ अमरीकी कोरियोग्राफर फ्रैंक गेस्टन जूनियर का कहना है कि अदाकारा ऐश्वर्या राय 19 साल की नौजवान लड़की नहीं बल्कि उम्र रसीदा खातून और एक बच्ची की मां है, लिहाजा उन्हें उसी हिसाब से डांसिंग स्टेप्स देने चाहिए। साबिक मलका हुस्न नामवर बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी नई फिल्म फन्ने खां के स्पेशल गाने की शूटिंग में मसरूफ़ हैं और भरपूर तरीके से गाने की शूटिंग में हिस्सा ले रही हैं। नाज़रीन, इस गाने की ख़ास बात यह है कि इसे कोरियोग्राफ करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर अमरीका के नामवर कोरियोग्राफर और हिदायतकार फ्रैंक गेस्टन जूनियर को बुलाया गया है। फ्रैंक इससे कबल कई अदाकाराओं जैसे कि बेयोंसे, जेनिफर लोपेज़ और रेहाना को भी कोरियोग्राफ कर चुके हैं। हाल ही में फ्रैंक ने एक मारूफ भारतीय वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फ़िल्म फन्ने खां जिस गाने की कोरियोग्राफी के लिए मुझे बुलाया गया है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ, क्योंकि गाने की मौसीकी बॉलीवुड के मुताबिक है, लेकिन हिदायतकार चाहते थे कि मैं इसे बॉलीवुड के आम गानों की तरह कोरियोग्राफ ना करूँ। फ्रैंक ने ऐश्वर्या राय के काम से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय 19 साल की नहीं है, लिहाजा आप उन्हें ऐसे डांस स्टेप्स नहीं दे सकते जिनमें वो जवान नजर आए। ऐश्वर्या बड़ी उम्र की खातून है और माँ है और मुझे उन्हें उसी तरह से पेश करना था। फ्रैंक ने मज़ीद कहा कि ऐश्वर्या राय मेरे काम से खुश थी और उन्होंने ना सिर्फ मुझे गले लगाया बल्कि मुझे अपने घर वालों से भी मिलवाया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर तवील अरसे बाद फिल्म फन्ने खां में एक बार फिर साथ नजर आएंगे। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन एक कामयाब गुलकारा का किरदार अदा करती नजर आएंगी। ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर के अलावा फिल्म की दीगर कास्ट में अदाकार राजकुमार राव और दिव्या दत्ता शामिल हैं। नाज़रीन, सऊदी नौजवान गुलकारा लीसा ने ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलने की खुशी में गाना तैयार कर लिया। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान गुलकारा लीसा ने ख़वातीन पर ड्राइविंग करने की पाबंदी उठाए जाने की खुशी में एक गाना रिलीज़ कर दिया। इस गाने के बोल हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, जबकि अरब गुलकारा ने यह गाना खुद ड्राइविंग करते हुए पिक्चराइज़ करवाया है। गाने की एक और ख़ास बात यह है कि गुलकारा ने इसे 10/10 से जोड़ा है, क्योंकि ख़वातीन
खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त इस्लामी कैलेंडर के 10वें माह शवाल की 10वीं तारीख को मिली थी। गाने के बोल में मज़ीद कहा गया है कि अब हमें टैक्सियों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ड्राइव कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी और आसानी से सफ़र कर सकते हैं। अल्प गुलकारा लिसा का कहना है कि ये गाना सिर्फ तफरीह तबाह के लिए नहीं है, बल्कि अपने गाने में मैंने ख़वातीन को आगाही और शऊर देने की भी कोशिश की है। बिलखसूस मसरूफ़ और तेज़ तरीन शाहराह पर गाड़ी चलाने और हिफाजती इक़दाम से मुतालिक तजावीज़ भी दी गई हैं, जिससे ख़वातीन को बहुत मदद मिलेगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने और रोज़गारी के मौक़े देने के लिए ख़वातीन की ड्राइविंग पर से पाबंदी को ख़त्म कर दिया था। नाज़रीन, सलमान खान की फिल्म रेस 3 के गाने हीरिये के बोल फलक शबीर के गाने नैना दा नशा से मिलते जुलते हैं और सोशल मीडिया पर इस बात को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इस गाने के सिर्फ बोल ही नहीं बल्कि म्यूज़िक भी फलक शबीर के गाने से मिलता जुलता है। नाज़रीन, सलमान खान के इस गाने को फैंस ने काफ़ी पसंद किया है, लेकिन इसी के साथ साथ इस गाने को मुतनाज़ करार देते हुए तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। फैंस का कहना है कि इस गाने का क्रेडिट फलक शबीर को भी देना चाहिए, क्योंकि इस गाने ने फलक शबीर के गाने और म्यूज़िक की कॉपी की है। नाज़रीन, बॉलीवुड के सदाबहार और वर्सटाइल अदाकार अनिल कपूर बेटी सोनम कपूर के साथ पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगे। 1994 में रिलीज़ होने वाली फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की उन यादगार और क्लासिकल फिल्मों में होता है जो कभी पुरानी नहीं होंगी। फिल्म का गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा आज भी सुनने वालों को महसूर कर देता है। गाने में अनिल कपूर और मनीषा कोइराला की सादगी से भरपूर मोहब्बत की कहानी इतनी खूबसूरती से दिखाई गई है कि देखने वाले पर सहर तारी हो जाता है। अनिल कपूर 24 साल बाद एक बार फिर इसी खूबसूरत मौसीकी के साथ पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार अनिल कपूर एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आएंगे। नाज़रीन, खास बात यह है कि फिल्म में उनकी बेटी अदाकारा सोनम कपूर भी पहली बार अपने वालिद के हमरा नजर आएंगी। फिल्म का पहला टीज़र जारी कर दिया गया है, जो कि तकरीबन 1 मिनट 15 सेकंड पर मुश्तमिल है। टीज़र को देखकर अंदाज़ा होता है कि फ़िल्म की कहानी बाप बेटी के जज्बाती रिश्ते के गिर्द घूमती है और फिल्म में तवील अरसे बाद अनिल कपूर के साथ उनकी साथी अदाकारा जूही चावला भी अदाकारी के जौहर दिखाती नजर आएंगी, जबकि दीगर कास्ट में राजकुमार राव भी शामिल हैं। नाज़रीन, सोनम कपूर ने फिल्म का टीज़र ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि प्यार में स्यापन नहीं किया तो क्या प्यार किया। अनिल कपूर ने भी इस टीज़र को शेयर करते हुए पुरानी यादों को दोहराते हुए लिखा है कि प्यार तब भी था और प्यार अब भी है, लेकिन अब स्यापा हो गया है। फिल्म में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि हिदायत शैली चोपड़ा ने दी है और ये फिल्म इसी साल रिलीज़ होगी, ताहम अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तानी सार्फिन फ़ायदा ब्यूटी क्रीम के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मज़कूरा ब्रांड ने अदाकारा मंशा पाशा की तस्वीर अपनी तशहीर में अदाकारा की इजाज़त के बगैर ही इस्तेमाल की है। बिला इजाज़त तस्वीर इस्तेमाल होने पर मंशा पाशा की जानिब से सख्त गम व गुस्से का इजहार किया गया है। अदाकारा मंशा पाशा ने अपनी तस्वीर फ़ायदा ब्यूटी क्रीम की तशहीर के लिए इस्तेमाल होने पर सख्त बरहमी दिखाई और इंस्टाग्राम पर खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा है कि आखिर लोगों को मसला क्या है। रिकॉर्ड के लिए बताना चाहती हूँ कि मैंने किसी फेयरनेस क्रीम की कंपेन नहीं की, क्योंकि मैं इसमें यकीन ही नहीं रखती, और मैंने फ़ायदा ब्यूटी क्रीम की कंपेन भी नहीं की, बल्कि उन्होंने मेरी तस्वीर को इस्तेमाल किया है। आखिर लोगों को रंग से मसला क्या है। हाँ, मैं सांवली हूँ, लेकिन लाइट, कैमरा और एंगलिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा करते हैं। आप भी बड़े हो जाएं, क्योंकि लोग बदल चुके हैं। दोस्तों, स्याह और सांवली और फेर रंगत का वहम छोड़ दें, क्योंकि तमाम रंग ही अपने हिसाब से खूबसूरत हैं और ये सिर्फ आपकी सोच है। नाज़रीन, सोशल मीडिया सार्फिन ने भी बगैर इजाज़त अदाकारा की तस्वीर इस्तेमाल करने होने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और एक सारिफ अर्शद तौकीर ने कहा है कि लोगों की ज़हनियत को तब्दील नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये बात तो अब सभी जान चुके हैं कि बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा आलिया भट्ट एक दूसरे को पसंद करते हैं और रणबीर अपने इंटरव्यू में आलिया भट्ट के साथ अपने रिश्ते पर बातें भी करते नजर आए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने अवाम में अपनी पसंदीदगी जाहिर करने की वजह भी बता दी है। रणबीर कपूर का कहना है कि मैं सिर्फ तभी बात करता हूँ जब मैं किसी फिल्म की तशहीर कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस दौरान मैं किसी रिश्ते में बन चुका हूँ और कोई मुझसे इस हवाले से सवाल करे तो जाहिर है मैं इस पर भी बात करूँगा। कभी कभार आप और आपके साथी मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो अपने रिश्ते के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, और कभी कभार आपको इस पर बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सबके सामने अपने रिश्ते का ऐलान करने का मकसद शोहरत हासिल करना नहीं था,
रणबीर का कहना है कि जाहिर है मैं ये नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते का मजाक बनाया जाए, मैं अपने रिश्ते को रियलिटी शो नहीं बनाना चाहता, लेकिन क्योंकि ऐसा है इसलिए सबके सामने है। इस बात का एहतराम करें कि मैंने सब कुछ बता रहा हूँ। रणबीर कपूर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने रिश्ते का एहतराम है और उसको वो वक़ार देना चाहते हैं जिसका ये मुस्तहिक है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस वक्त अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साल मॉडल इस मुल्क की पहली लड़की बनने वाली हैं जिसके लिए मॉडलिंग के शोबे में बैनुल-अक़वामी शोहरत के दरवाजे खुल गए हैं। 18 साल तलीदा तमर सऊदी शहर जद्दा से ताल्लुक़ रखती हैं और वो अगले माह पहली सऊदी मॉडल बन जाएगी जो पेरिस फैशन वीक में कैट वॉक करती नज़र आएंगी। सऊदी मॉडल अपने कैरियर में पहली बार बैनुल-अक़वामी जरीदे हार्पर्स बाज़ार अरबिया के कवर पर भी जलवागर हुई हैं। जरीदे को इंटरव्यू देने के दौरान तलीदा का कहना था कि जब मैंने मॉडलिंग शुरू की तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं पहली सऊदी मॉडल होंगी जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने का मौका मिलेगा, मगर अब लगता है कि ये इंडस्ट्री के लिए मिसाली वक्त है। मॉडलिंग के मुताबिक उनका कहना था कि जब मैं बड़ी होने लगी तो सोचती थी कि सऊदी ख़वातीन मेरी तरह नज़र क्यों नहीं आती और आखिर क्यों मॉडलिंग को हमारे सकाफ़त में बावकार अंदाज से नहीं देखा जा सकता। तलीदा की वालदा क्रिस्टीना तमर भी माजी में मॉडल रह चुकी हैं, जबकि उनके वालिद ईमान तमर ग्रुप नामी कारोबारी इदारे के चेयरमैन हैं। तलीदा इससे पहले कई ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं, मगर ये पहला मौका है कि उन्हें किसी बैनुल-अक़वामी जरीदे के सरवर्क पर जगह मिली है। नाज़रीन, तलीदा के इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सरगर्म है, ताहम फ़िलहाल फॉलोअर्स की तादाद महज 7,000 से ज़ायद है। ताहम बैनुल-अक़वामी शोहरत के बाद इसमें तब्दीली का इम्कान लाजमी है। नाज़रीन, एयरवाई के नए ड्रामे मेरी गुड़िया का बुध 27 जून को आगाज़ हुआ था, जो कि एक ऐसी कहानी है जिसमें बच्चियों के रेप और कत्ल जैसे हसास मौजू को दिखाया जाएगा। गुज़श्ता 3 से 4 बरसों के दौरान ऐसे ड्रामों की तादाद में इजाफा हुआ है जिनमें ऐसे मुश्किल या हसास मौज़ूआत को दिखाया गया जो कभी प्राइम टाइम में ममनू समझे जाते थे। ड्रामा सीरीज़ जैसे कि उडारी, रोग और डर सी जाती है सिला ने अपनी कहानियों को अच्छे अंदाज से पेश करके नाजरीन को उन्हें पसंद करने पर मजबूर किया। दीगर ड्रामे जैसे कि संगत, बेखुदी और मुकाबिल वगैरह तख्लीक की कमी, तहकीक की कमी और काबिल एतराज़ किरदार निगारी के हवाले से मुतनाज़िर साबित हुए। मेरी गुड़िया की पहली किस्त का आगाज़ एक बच्ची की लाश मिलने से होता है जिसे एक सड़क के किनारे फेंका गया होता है। पुलिस इस पर हैरान नहीं होती क्योंकि वो ऐसे कत्ल के वाक़यात पहले भी देख चुकी होती है। फिर मीडिया आगे आता है और फौरी इंसाफ का मुतालबा करता है। छोटी बच्ची के साथ इस सलूक पर उसकी पूरी बरादरी परेशान हो जाती है और जिसके बाद एक शादी में खौफ व हिरास फैल जाता है जो कि मकतूल बच्ची के घर से चंद गलियों दूर हो रही होती है। नाज़रीन, डायरेक्टर हसन अली ने काफ़ी महारत से पहली किस्त में हर सीन को पेश किया है। इससे ड्रामा आगे बढ़ता है तो तेज़ मिजाज दुल्हन सफ़ीना, जिसका किरदार सोनिया हुसैन अदा कर रही हैं, जो कि एक स्टेट लेवल बैडमिंटन चैम्पियन है, जो कि खेल को छोड़ने के बजाय मंगनी तोड़ना ज़्यादा पसंद करती है। उसके मुकाबले में दुल्हा, जो कि मोहसिन अब्बास हैदर किरदार अदा कर रहे हैं, बज़ाहिर सादा, शर्मीला और नौजवान नज़र आता है, जो कि जानबूझकर एक ऐसी लड़की का इंतखाब करता है जिससे कोई शादी करना नहीं चाहता। मगर नाज़रीन, इस ड्रामे के बाद सवाल ये है कि क्या इस ड्रामे को दिखाना अखलाकियात के मुनाफी तो नहीं? अगरचे रेप और जिनसी तशद्दुद ऐसे दहशतनाक हक़ाइक़ हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर अक्सर ऐसी कहानियों को पेश करते हुए हकीकत में फ़िक्शन को मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि हकीकी वाक़यात और फ़र्ज़ी किरदारों का इम्तज़ाज कर दिया जाता है। मेरी गुड़िया को जो कि इस चीज़ से अलग करती है वो है बज़ाहिर 7 साला ज़ैनब अंसारी का रेप और कत्ल। ये वो केस है जिसने पूरे मुल्क को सदमे का शिकार कर दिया था और इससे मुआशरे की तल हक़ाइक़ सामने आए थे। अगरचे ज़ैनब की कहानी पूरे मुल्क में लोगों के जहनों में ताज़ा है, मगर एक और टीवी ड्रामे HA+ की जानिब से इस कहानी पर एक टेलीफिल्म ज़ैनब के कातिल की तैयारी पर सोशल मीडिया पर काफ़ी गम और गुस्सा देखने में आया है और चैनल को गमज़दा ख़ानदान के एहसासात की परवाह ना करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। अब नाज़रीन, ये ड्रामे पर किस कदर तनकीद की जाती है ये तो तभी पता चलेगा जब ड्रामा आगे बढ़ेगा। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। नाज़रीन, फिल्मी पंडितों ने तवक्को ज़ाहिर की है कि रवां हफ्ते आने वाले वीकेंड पर भी अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर डायनासॉर्स का राज बरकरार रहेगा। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम $6 करोड़ से ज़ायद कमाई करेगी। 22 जून को रिलीज़ होने वाली डायनासोर फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार रहने की तवक्को है और फिल्मी पंडितों ने तवक्को ज़ाहिर की है कि फ़िल्म आज से शुरू होने वाले वीकेंड पर मज़ीद $6 करोड़ 20 लाख का बिजनेस कर सकेगी। और नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते रिलीज़ होने वाली एनिमेटेड फिल्म इनक्रेडिबल्स 2 के दूसरे नंबर पर रहने की तवक्को है।
तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।